हेलो टू ऑल, क्लास 11th यूनिट 5th चल रही है। अभी थोड़ी सी बाकी है, इसको जल्दी ही पूरा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेशन। इनके बीच में क्या रिलेशन है ये करना है। ठीक है, करें। चलिए, वही हमारे पास सेम फिर से एक एक्सिस एक्स वाई है, एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, मास पार्टिकल m1 डिस्टेंस r1, मास पार्टिकल m2 डिस्टेंस r2 डैश डैश डैश, मास पार्टिकल mn डिस्टेंस rn, revolving around axis xy. Let linear velocity of all mass particle, simple velocity सभी mass particle की, is v1 v2 dash 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 vn. ठीक है, then angular momentum is given by सबका L is equal to P1 क्रॉस R1 प्लस दूसरे का P2 क्रॉस R2 प्लस डैश 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 लास्ट का Pn क्रॉस Rn। P1 को लिख दिया M1 V1 इंटू में R1 प्लस P2 को लिख दिया M2 V2 इंटू में R2 प्लस डैश 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 प्लस Pn को लिख दिया Mn Vn इंटू में Rn। V1 को लिख देंगे R1 इंटू में ओमेगा प्लस V2 को लिख देंगे R2 इंटू में ओमेगा प्लस डैश 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 Mn। Vn को लिख देंगे Rn इंटू में ओमेगा इंटू में Rn। क्लियर है? L इज इक्वल टू L इज इक्वल टू L इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर हो गया M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, Mn Rn स्क्वायर इंटू में ओमेगा। सब चीजें क्या हो गई आपके पास, I मिलकर I बन गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया L इज इक्वल टू I ओमेगा। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड किस किस के बीच में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Law of conservation of angular momentum। जरा आप सुनिए, हमने थर्ड यूनिट में किया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किया हुआ है लीनियर मोमेंटम P। उसमें हमने कहा था कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम कब, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम। अब इसमें मोमेंटम की जगह क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम विल बी सेम। एक्सटर्नल की जगह क्या आएगा, अगर टॉर्क क्या हो, जीरो, यानी किसी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो लग रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन सेम कब, इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन इट इज जीरो। अगर इस पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है। ठीक है, अब हमें पता है एज टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी।
if torque is equal to 0 then dl by dt is equal to 0। डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है? जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है यानी सेम होती है। यहां L का डिफरेंशिएशन जीरो आया, क्यों? क्योंकि बिकॉज और L इज इक्वल टू कांस्टेंट। L क्या होता है? आई ओमेगा। तो हमारा I इंटू में ओमेगा भी क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? एज I इंटू में ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डिक्रीज हो जाता है किसी भी रीजन से किसी बॉडी का, देन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा उस बॉडी की क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, तभी तो। so that L is equal to I omega remain same। ठीक है, तो इसके बेस पर हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। एप्लीकेशंस देखते हैं। एंगुलर एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ conservation of angular momentum। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। हमें पता है अर्थ सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। सन इज एट वन ऑफ द फोसाई, दिस इज आवर सन एंड दिस इज आवर अर्थ या प्लेनेट, जो भी है, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्लेनेट जैसे जैसे यहां आएंगे ना, यहां आएंगे, पास आएंगे, तो क्या होगा? इनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? एज द प्लेनेट कम क्लोजर टू सन, their angular velocity will increase। अराउंड सन, सन के चारों ओर इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे देखते हैं? जब मान लीजिए वो पॉइंट P पर था तो सन से डिस्टेंस था R1। ठीक है, let at point P, ठीक है, R1 is distance between sun and earth, then I will be equal to moment of inertia m1 r1 square and its angular momentum L is equal to m1 r1 square into में ओमेगा, घूमने की रफ्तार ओमेगा। ठीक है, यहां पर ओमेगा 1 कह दीजिए, ये लीजिए ओमेगा 1, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा 1। घूमता घूमता वो यहां आ गया, अब डिस्टेंस हो गया R2 Q पॉइंट पर, इसकी घूमने की रफ्तार है ओमेगा 2। मान लीजिए एट पॉइंट Q I इज इक्वल टू m1 R2 का स्क्वायर, तो एंगुलर मोमेंटम L क्या हो गया? m1 R2 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा 2। L तो आया ये कहां पर? P पॉइंट पर, और Q पॉइंट पर आया L हमारा ये। दोनों क्या होने चाहिए? सेम ही होने चाहिए, कोई फर्क नहीं है, सेम होने चाहिए। ठीक है, एज L एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू L एट पॉइंट Q। अब देखिए ये R1 डिस्टेंस ज्यादा है, ये R1 डिस्टेंस ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? यहां पर ज्यादा हो गया। तो L को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा 1 क्या होनी चाहिए? कम। यहां पर आते ही R2 क्या हो गया? डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो L की वैल्यू सेम रखने के लिए ओमेगा 2 को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा।
यानी यहां घूमने की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी रफ्तार यहां आने पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी. सो इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट p is more, so omega is less. At q, I is less as r is less, so omega is more. समझाने के लिए, नहीं तो आप सिंपल लिख सकते हो, बिकॉज व्हेन प्लेनेट कम क्लोजर टू सन क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, आर डिक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, सो ओमेगा इंक्रीज. क्लियर सी बात है, सिंपल सा केस है. सो सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं, व्हेन प्लेनेट कम क्लोज टू सन देन आर डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज होगी, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई decrease, hence omega increase. ठीक है. नेक्स्ट, which one will stop if revolved? Same time with the same angular velocity, a raw egg or a boiled egg. कौन सा जल्दी रुकेगा? देखिए, रॉ एग को हमने क्या कर दिया, रिवॉल्व कर दिया इसकी एक्सिस के अराउंड, ऐसे एक्स वाई के अराउंड. रॉ अंदर के लिक्विड है तो लिक्विड क्या हो जाएगा, एक्सिस से दूर हो जाएगा लिक्विड एक्सिस से अवे चला जाएगा. जबकि बोइल्ड एग में क्या है आपके पास, इस एक्सिस के राउंड रिवॉल्व किया, तो बोइल्ड एग में सारे मास पार्टिकल फिक्स हैं, क्योंकि बॉयल करने पर क्या हो जाता है हमारे पास, क्या होता है, सॉलिड हो जाता है. ठीक है, तो रॉ एग में मास पार्टिकल दूर हो गए और बॉइल्ड एग में वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. रॉ एग में मास पार्टिकल दूर हो गए तो मास पार्टिकल का डिस्टेंस आर क्या हो गया, ज्यादा हो गया. क्लियर है. सो इन रॉ एग मास पार्टिकल का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ज्यादा हो गया तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर, देन ओमेगा लेस, घूमने की रफ्तार धीरे. ठीक है. इसमें क्या हो गया आपके पास, मास पार्टिकल फिक्स है तो इन बॉइल्ड एग डिस्टेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, तो आर लेस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लेस, घूमने की रफ्तार ओमेगा मोर. जो तेज गति से घूमेगा वो क्या करेगा, लेट रुकेगा. कौन सा लेट रुकेगा, बॉइल्ड एग. सो बॉइल्ड एग विल कम एट रेस्ट लेट. ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं. व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन टू length of day if all the ice at poles on earth melt. ठीक है. अब देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये पोल्स है, पोल्स पर क्या है, आइस है. क्लियर सी बात है. ठीक है. जैसे ये आइस पिघल गई तो हमारा ये पोल पे जो मास है ना, वो सारा क्या हो जाएगा, पानी के रूप में अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्लियर है. जैसे ही सारा मास अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके पास, वैसे ही क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, लेस. अब क्या है, मास दूर है, लेकिन जब मास कंसंट्रेट मास दूर था पोल से, तो आई क्या था आपके पास, मोर.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर तो ओमेगा लेस। जैसे ही ये सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मास सारी अर्थ पर फैल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो गई? लेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लेस होते ही ओमेगा क्या हो गया? मोर। यानी अर्थ की अपने एक्सिस पे घूमने की रफ्तार क्या हो गई? तेज। जैसे ही अर्थ अपनी एक्सिस पे तेज गति से घूमने लगेगी तो 24 घंटे की बजाय कितनी देर में चक्कर पूरा कर देगी? देन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ विल बी लेस देन 24 आवर्स। 24 आवर्स से क्या हो जाएगा? कम। तो लेंथ ऑफ डे क्या हो जाएगी? डिक्रीज। लेंथ ऑफ डे क्या हो गई? डिक्रीज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जब भी एक बैले डांसर डांस करती है, ठीक है, तो जब वो अपनी हाथ को स्प्रेड रखती है और जब वो अपने हाथों को मोड़ लेती है इन ए सर्टेन पोस्चर, मोड़ लिया, ठीक है, जब वो स्प्रेड रखेगी तो एक्सिस से उसका डिस्टेंस आर ज्यादा है। जब वो हाथों को मोड़ लेगी तो आर क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, आर ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर मोर, ओमेगा लेस। घूमने की रफ्तार, गोल गोल घूमने की रफ्तार कम। जैसे उसने अपने हाथों को मोड़ लिया, आर लेस देन आई विल बी लेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है फिर ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, ओमेगा मोर। तो इसकी घूमने की रफ्तार क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। सिमिलरली when a ballet dancer क्या करती है? अपनी आर्म्स को बाहर मोड़े रखती है, STRETCHED, stretched his arms outward while dancing, देन तब क्या होगा हमारे पास? देन इट्स ओमेगा इज लेस एज आई इज मोर, while when she fold his arms, her arms, then I decrease। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा? आर डिक्रीज एंड ओमेगा इंक्रीज। ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सम सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। तो कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे लेते हैं।